लिखो मिश्रण में क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो। राम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, राम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है। फुल स्टॉप। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट चलता है। 20 मिनट चलता है। राम की औसत चाल ज्ञात करो। राम की औसत चाल ज्ञात करो। राम की औसत चाल ज्ञात करो। अब देखो ये कह रहा है कि राम जो है ना 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मिनट चलता है? 30 मिनट, है ना। अब याद होगा मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर जो यहाँ पे जब आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना चाल, जैसे लिखा था आपने, याद होगा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, है ना। तो यहाँ पर आपको याद होगा, जैसे यहाँ पर आप चाल लिखेंगे तो यहाँ पर चाल लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? चाल लिखेंगे। और जब आप ऐसे करके बनाएंगे तो नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? समय का आएगा। बताया था मैंने पहले ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा कि राम जो है ना 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है। तो 25 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से 25 यहाँ पर लिख दिया, तो मैंने चाल लिख दी। और कितने मिनट चलता है? 30, तो मैंने नीचे समय लिख दिया। दूसरा क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट चलता है, तो 40 किलोमीटर मैंने यहाँ लिख दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और मिनट क्या लिख दी मैंने? 20, यहाँ पे लिख दी। अब हमसे एवरेज पूछा, तो आपको पता होगा कि ये बीच वाला जो वैल्यू होता है वो एवरेज ही होता है इन दोनों का। क्लियर बात? अब देखो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा रेशियो? 3:2 आ जाएगा। अब मैंने आपको ये चीज़ निकालना बताया था, मैंने कहा था अगर इस चीज़ को आप जो बीच वाली चीज़ को निकालेंगे ना तो आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा, और उसको जो आएगा डिफरेंस उसको 3:2 के रेशियो में बांट देना है। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा? 40 माइनस क्या कर देंगे आप? 25, तो कितना आएगा? 15। अब इस 15 को क्या करेंगे? 3:2 में बांट दो आप। तो देखो 5, 3 और 2 5 किसके बराबर? 15 के। 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है ना। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं कितना आएगा? 9 आ जाएगा। अब देखो एक तो 25 और दूसरी क्या है? 40 है। एक वैल्यू ये वाला बीच वाला जो वैल्यू होता है इसका 1 से मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, और 1 से क्या होता है? कम होता है। तो ये वाली बड़ी वैल्यू है, तो इससे मान यहाँ वाला क्या होना चाहिए? कम। तो इसको क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। क्लियर बात ना। तो कितना आएगा? 40 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आएगा? 31। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आएगी? 31 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर बात है ना। 31 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आएगा ना। इसको आपको ध्यान रखना है किस तरह से किया मैंने। समझ में आ गया ना। बहुत आसान है मिक्सर एलिगेशन को, अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा भी। ठीक है, अगला लिखो, इसको नोट करो, फिर अगला लिखो। लिखो लिखो रोहन 250 किलोमीटर की दूरी, रोहन 250 किलोमीटर की दूरी 250 की जगह 150 करो, 150 करो, 250 की जगह 150 करो। हाँ, 250 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, 10 घंटे में तय करता है। फुल स्टॉप। उसने कुछ दूरी कार से तय की, उसने कुछ दूरी कार से तय की, व कुछ रिक्शा से,
उसने कुछ दूरी कार से तय की व कुछ रिक्शा से। फुल स्टॉप। कार व रिक्शा की कार व रिक्शा की कार व रिक्शा की चाल क्रमशः कार व रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप लगाओ। कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो। कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो, ये कह रहा है कि राम जो है ना 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से तय की है, कुछ दूरी किससे तय की है, रिक्शे से। तो मैं ऐसे कहूँ भाई, कार से जो दूरी तय की है वो इधर की तरफ लिख दूँ मैं, चाल जो रही होगी, और रिक्शा से जो चाल रही होगी वो इधर लिख देता हूँ मैं। अब देखो, कार से वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कार से क्या स्पीड उसकी है 20 किलोमीटर, और रिक्शे से क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार वाली 20 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने लिख दी यहाँ से, और रिक्शे वाली मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैंने इधर लिख दी। अब ध्यान देना, यहाँ से मुझे एवरेज चाल निकालनी है। तो जब एवरेज चाल आप निकालें, पहले समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना आराम से, क्यों परेशानी है। अब देखो, 150 किलोमीटर हमें निकालनी है, मतलब एवरेज चाल निकालनी है। तो देखो, 150 किलोमीटर 10 घंटे में तय करता है, तो चल बराबर दूरी बटे समय थे। तो कह सकते हैं भाई एवरेज उसको अगर 10 घंटे में यात्रा पूरी 150 किलोमीटर की तय करनी है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना चाहिए उसे। तो हम कहेंगे भाई एवरेज हमारा कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, समय का मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ से 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3, और यहाँ पे 20 में से 15 गया तो कितना बचा, 5। तो जो समय का रेशियो है कितना है, 3/5। अब यहाँ पर देखना, हमसे दूरी पूछी गई, तो दूरी आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ से हमको दूरी पूछी गई है ना, तो दूरी बराबर क्या बनेगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम भाई कार द्वारा दूरी की देखेंगे और किसका रेशियो निकालेंगे, रिक्शे द्वारा। अब देखो, यहाँ से कार की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहेंगे भाई 20 किलोमीटर। समय कितना है इसका है 3, रिक्शे की कितना है 12, और समय कितना है 5। डिस्टेंस हो गई। यहाँ से इसको करेंगे तो देखो 12 पंचे 60, अभी 60, तो कितना बन जाएगा 1:1। इसका मतलब क्या है, दोनों ने दूरी कैसी की है, समानता की है। समझ गया ना, 1:, चाल दूरी का रेशियो कार और रिक्शा कितना है, एक बात एक समझ ना। 20 वाली चीज़ को देखो आराम से, चाल चाहिए 20 है, समय का रेशियो यहाँ से निकल आया तो मैंने कर दिया ऐसे। समझ आ गया ना, इसको नोट डाउन कर लो। आ गया हमें, नोट कर लिया। अगला लिखो, 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। अगर
प्रत्येक लड़के को 90 पैसे बा अगर प्रत्येक लड़के को 90 पैसे बा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करो, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो कैसे करेंगे इसको हल, इसको आराम से समझ लो आप। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई कुल मिला के कितने रुपए हैं, 41 रुपये हैं, 50 छात्रों में बांटने हैं। तो भाई 41 रुपये उसके पास है ना, 41 रुपये हैं और कितने छात्रों में बांटना है उसको, 50 छात्रों में बांटना। तो कुल मिला के अगर छात्रों की बात करेंगे तो उसमें कितने हैं, 50 हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। अब हमको यहाँ पे यही तो पता करना भाई लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब ध्यान देना 41 रुपये को हमें को 50 छात्रों में बांटने। अब जो पैसे बांट रहा है वो कैसे बांटना, कह रहा प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलने वाले, 90 पैसे। तो हम यहाँ से अगर लड़के के पैसे देखें ना तो लड़के के पैसे कितने बन रहे हैं हमारे पास, 90 पैसे उसने बताए हैं। और लड़की के पैसे कितने बताए हैं, प्रत्येक लड़की के कितने, 65 पैसे बताए हैं, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, अब 90 पैसे 65 पैसे। अब मुझे एवरेज पैसे निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, ध्यान सुनना। मैं ऐसे मैं कर सकता हूँ, मुझे बताओ 41 रुपये हैं टोटल ना, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पैसे बनाऊँ तो 4100 पैसे बनेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिलने चाहिए थे, डिवाइड बाय 50। तो यहाँ से मैं इसको हल करूँगा तो कितना आएगा, 5 से इसमें 8 पंचे 40 और बचा कितना 1, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को जो मिलने वाले पैसे थे वो कितने मिलने चाहिए थे, 82 पैसे मिलने चाहिए थे भाई। तो मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज प्रत्येक को 42 पैसे मिलने चाहिए थे। अब हमने सारा डाटा देखो पैसे पैसे में रख दिया, पैसे 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 रख दिया। अब देखो ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 90 पैसे, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, 90 पैसे पर स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से जो मेरे संख्या बन के आए नीचे की तरफ वो नंबर लिख के आएगा लड़कों और लड़कियों का। यहाँ से देखना, यहाँ से मैं जब इसको हल कर रहा हूँ और ऐसे मैं हल करूँगा तो कितना, 90 में से 82 गया तो कितना बचा, 8 बताओ। और 82 में से 65 गया तो कितना बचा है, 17। तो 17 रेशियो 8 बनाना। अब देखो हमको पता है ये क्या लिखा, लड़का लड़कियों का नंबर लिखा हुआ ना, संख्या लिखी है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो लड़के की संख्या कितनी दिखा रहा है, 17, और लड़कों की दिखा रहा है कितनी, 8। लेकिन ये अनुपातिक वैल्यू है, ये 170 भी हो सकती थी, 80 भी हो सकती थी। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले कितना बनेगा, 25, और 25 मेरी किसके बराबर, टोटल नंबर कितने दे रखे उसने, 50। तो 50 छात्रों के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने निकलेगी, 2 के बराबर। तो यहाँ से मुझे लड़के निकालने तो क्या करेंगे, इंटू 2 कर दूंगा। तो कितना बनेगा, 17 दूनी 34। तो लड़कों की संख्या कितनी हुई, 34। बची हुई लड़कियों को निकाल सकते हैं, कितनी बनेगी, 16। तो यही हमसे पूछा गया था लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी बनेगी, 34। समझ में आ गया ना, आसान है, इसको नोट करो। इसको नोट कर लो, फिर अगला बताता हूँ। आया 5% का मैसेज, आया मैसेज 5% है, कितने का है, चलो हो गया नोट। अब देखो इसको आप ऐसे ना करो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, उसको जरा देख लो, वो भी तरीका सही है, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को। दूसरे तरीके से कैसे करो वो देखो। लड़के को कितने पैसे मिलने वाले हैं, 90 पैसे, और लड़के को कितने मिलने वाले हैं, 65 पैसे। मैं ऐसे सोचो कि भाई कुल मिला के सारे स्टूडेंट कितने हैं, 50। तो मैं ये सोचता कि पूरे के पूरे स्टूडेंट लड़के ही होते तो इनको कितने पैसे मिलने वाले थे। तो कह सकते भाई 90 गुणे
50 और 9 पन्ना 45, तो कितने 4500 पैसे मिलने वाले थे भाई, अगर सारे के सारे लड़के होते तो। और फिर मैं सोचता भाई सारी की सारी लड़कियां होती तो कितने पैसे मिलने वाले थे, तो कैसे था भाई 65 गुणे 50, तो यहाँ से 0 55 25 की 5 56 30 और 30 कितना 32, तो 32 से 50 कैसे चले जाते। अब एक चीज़ बताओ, कुल मिला के हैं कितने रुपए 41। अब 41 रुपये को मैं ऑन एन एवरेज अगर एक बच्चे को देखना चाहूँगा तो ऑन एन एवरेज मेरे पैसे बने पूरे के पूरे वो कितने में थे 4100 पैसे, तो मैं सीधा यहाँ पर रख दूँ कितना 4100 पैसे। अब देखो यहाँ से मैं इसको हल कर दूँगा। अब देखो 4100 में से 4500 में से 4100 गया कितना बचा 400, ठीक है। दूसरी चीज़ 4100 में से आप कितना घटाएंगे 3200, 50 को जो घटा लो 0, 5 यहाँ पे 10 बनेगा तो कितना बनेगा 850, ठीक है। ये कितना बनेगा 850। अब देखो 0 से 0 ये काट दो, 5 से काट सकते हो 17 अपना 85 और 8 बन 6 40, तो 7 8 बन गया ना। अब यहाँ से कुल आपके स्टूडेंट कुल छात्र कितने हैं 50, यहाँ से लड़के कितने दिखा रहा है यूनिट 17 और लड़की कितना दिखा रहा है 8, तो दोनों को जोड़ो कितना बनेगा 25। 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 50 की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ से कितना आएगा 2 गुणा कर दो तो कितना आएगा लड़के कितने आएगा 34, समझ आएगा ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लो। हो गया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान है ना। अगला लिखो, पहले इसको नोट कर लो फिर अगला लिखो। लिखो 36 रुपये 90 पैसे 36.90, 36 रुपये 90 पैसे का कोई धन 90 सिक्कों से बना है, का कोई धन 90 सिक्कों से बना है, जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। का कोई धन 90 सिक्कों से बना है जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। फुल स्टॉप लगाओ। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। बीस पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो इधर तरफ। देखो ये कह रहा है कि भाई 36 रुपये 90 पैसे है ना, इसमें दो प्रकार के पैसे लगे हुए हैं। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता काफ़ी। ये कह रहा है भाई 36 रुपये और 90 पैसे है ना, इसमें दो प्रकार के पैसे हैं। एक कितना है भाई, इसमें जो है ना कितने, एक 50 पैसा है, कितना है 20 पैसा और 50 पैसा है। इसमें एक जो 20 पैसा का दूसरा नोट कितना गया 50 पैसे के, और कुल जो है ना सिक्के हैं वो कितने हैं 90 सिक्के हैं। ये तो बोला है, देखो क्या बोला गया, ये बोला गया कि 36 रुपये 90 पैसे में कोई धन 90 सिक्कों से बना हुआ। तो कुल मिला के कितने सिक्के इसने यूज किए हैं 90 सिक्के। हमसे पूछ लिया भाई 90 सिक्के में 20 पैसे का सिक्का या 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। क्लियर बात है ना। अब हम कैसे करेंगे, देखो भाई, देखो ऐसे कहेंगे भाई 20 पैसे के सिक्का, दूसरा कितने का 50 पैसे का सिक्का है। क्लियर बात है।
अब मैं ये देखता कि भाई ऑन एन एवरेज अगर 36 रुपये 90 पैसे के सिक्के को बनाना है तो ऑन एन एवरेज एक सिक्के, जो एक सिक्का होना चाहिए था वो कितने रुपए का, कितने सिक्के, कितने पैसे का होना चाहिए था। तो हम कहें भाई 36 गुणे 90, अब ये रुपए है ना, 36 रुपये 90 पैसे, 100 कर देंगे तो कितना बनेगा वैल्यू, 36 90 है ना, इतना बनेगा। अब ये इतने पैसे बन गए। अब मुझे पता है 36 और 90 में से अगर एक मेरा प्रत्येक सिक्का, मतलब कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 90, तो मेरा एक सिक्का कितने का बना होना चाहिए था। तो ऐसे करेंगे तो 9 चौक 36 और एक कितना बने 41 पैसा। इसका मतलब 41 पैसे का अगर सभी नोट 41 पैसे के होते और कितने 90 सिक्के होते तो कितने रुपए बने होते, 36 रुपये 90 पैसे। तो मैं भागूंगा मेरा ऑन एन एवरेज इतना पैसा होना चाहिए थे, 41 पैसे। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा वैल्यू, 9 बन जाएगा। 41 में से 20 गया तो कितना बना 21। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 तो का 9, 7 21, तो कितना बना 3:7। यानी कि 90 पैसे 20 पैसे की कितने कॉइन दिखा रहा है, कह रहा था 3 यूनिट है, और 50 पैसे कितने दिखा रहा 7 यूनिट दिखा रहा है। हम दोनों को जोड़ेंगे भाई 7 3 10 यूनिट किसको दिखाएगा हमारा 90 सिक्कों को दिखाएगा ना भाई, 90 सिक्कों की संख्या है ना, और ये भी सिक्कों की संख्या है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो कितना है 9। यहाँ से मैं बता सकता हूँ 3 गुणे 9 कितना बनेगा 27। तो 27 सिक्के कितने हैं 20 पैसे वाले हैं, और 7 गुणे कितना बनेगा 3, 7 गुणा 9 9 सत्ते 63, तो 63 किसके हैं 50 पैसे वाले के हैं। ठीक है, अब रुक जाओ, यहाँ पर दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, ध्यान सुनो। जैसे एक सिक्का 25 पैसे वाला है, 20 पैसे वाला है, दूसरा कितना 50 पैसे वाला है। मैं ऐसा सोचता तो भाई सारे के सारे 90 के 90 सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो कितने पैसे बनते जाके। तो मैं कहता भाई 90 के 90 सिक्के होते 20 पैसे के, तो भाई मेरे पैसे कितने बने, मदनी 1800 पैसे बनते। अगर सारे के सारे पैसे 50 पैसे वाले होते तो कितने बनते हमारे भाई नोट, तो कह सकते हैं 9 बना 45, तो कितने पैसे बनते 45। वास्तव में एवरेज पैसा सिक्का मेरा कितना बनता 3690 का, तो मैं कहता भाई 3690 ये रहा मेरा। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो 4500 में से 3690 घटा दो आप, तो कुछ नहीं, आप ज़्यादा कुछ झंझट लेने नहीं, ऐसे लिख लिया करो 3690 0 1, और यहाँ से 14, और 14 में से 6 का तो कितना बचा 8 बचा। और दूसरा वाला देखो, अब मैं क्या किया 3690 में से 1800 में घटा दूंगा, कितना आएगा 0 9 और कितना आएगा 18, यहाँ कितना, यहाँ पे 16 हो जाएगा तो कितना बनेगा 8 1 1890। अब इसका रेशियो बना लो, इससे इसको काट दो। ठीक है, अब 9 से काट दो 9 9 81, और 9 से काट दो 9 दूनी 18 9 कम 9, 3 से काट दो, ये तो आ गया रेशियो देखो, 3 से काट दो 3 3 9 और 7 21। ठीक है, तो कितना बना 3:7 बना। अब वही तरीका जोड़ेंगे, इसको कितना बनेगा 10 यूनिट किसके बराबर 90 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर 9 के बराबर। तो इसकी वैल्यू पूछनी है तो 9 कर दूंगा मैं गुणा, तो कितना आएगा 27। इसकी कर दूंगा मैं 7 गुणे 9 कितना आएगा 63। समझा। तो इसका मतलब क्या 27 जो कॉइन है वो कितने पैसे के 20 पैसे के हैं, और दूसरे वाले कितने हैं 63 कॉइन है वो कितने के 50 पैसे वाले। क्लियर बात है ना, दोनों को नोट कर लो जल्दी से। दोनों के दोनों लिख लिए।
अब अगला लिखो, अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, गलती होने की संभावना भी है। मैं बताऊँगा कहाँ पे गलत करते हो आप। लिखो, उसको नोट कर लिया तो लिखो अगला। देखो, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/2 अंक मिलते हैं। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/2 अंक मिलते हैं। फुल स्टॉप लगाओ। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक 477, अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? अब देखो, ध्यान सुनना मेरी बात। इसको जब यूज करेंगे ना तो सेकंड वाला मेथड जो मैंने ये किया, ये बेस्ट मेथड रहेगा इसके लिए। अब देखो, इसको करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। और गलती कहाँ पे करोगे वो चीज़ देख लेना पहले। चीज़ देखो, ये कह रहा भाई एक परीक्षा है, उसमें जो अगर सही क्वेश्चन करता तो 3 अंक मिलते हैं, और गलत क्वेश्चन कोई कर दिया तो 1/2 अंक काट लिया जाता। सीधी सी बात ये है। अब कह रहा है कि कुल मिला के परीक्षा में कितने प्रश्न है? 250 प्रश्न है, 250 प्रश्न है। अब कह रहा है एक छात्र को क्या किया है कि छात्र को कितने अंक मिले हैं? 477 अंक मिले हैं उसको। क्लियर बात ना। अब अगर उसने सारे के सारे सही किए होते तो प्लस के हिसाब से 3 × 250 750 अंक मिलने चाहिए थे। इसका मतलब क्या है, इसने कुछ प्रश्न गलत किए, कुछ प्रश्न सही किए। तो हमसे पूछ रहा है कि आखिर में वो बताओ कितने प्रश्न गलत किए इसने, जिसकी वजह से इसको 477 अंक मिले हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, हम ऐसे कहें कि भाई एक तरफ लिख लें भाई सही प्रश्न किए, तो अगर सही प्रश्न किए होंगे तो उसके लिए कितने मिलेंगे? +3 अंक। और जो गलत प्रश्न किए होंगे उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उसको -1/2 अंक काट लिया जाएगा भाई। अब अगर आप परीक्षा में 250 प्रश्न हैं, क्लियर बात। मैं ऐसे सोचो कि अगर उसने सारे के सारे प्रश्न सही किए होते तो 250 के हिसाब से कुल मिला के कितने अंक मिलने चाहिए थे? तो हम कह सकते भाई 250 का गुणा कर देते तो उसको कितने मिलने चाहिए थे अंक? 750 मिलने चाहिए थे। सही बात, सारे के सारे सही हो गए उसके। अगर सारे के सारे गलत कर देता तो क्या होता उसके साथ? तो होता -1/2 गुणे कितना? 250। इसको हल करेंगे तो कितना आता? 125। तो कह सकते तो भाई -125 अंक उसे मिलते, यानी 125 अंक उसमें उधार और हो जाते अगले पेपर के लिए। ठीक है। अब मिला के हो क्या रहा है कि कुल मिला के उसको 477 अंक मिल रहे हैं। तो हम भाई कहेंगे उसने जो एवरेज अपना स्कोर किया वो कितना है? 477 अंक का है। क्लियर बात है। अब देखो, अब हमको इसको करना है हल। अब जो गलती होगी वो यहाँ पर होगी, ध्यान देना, यहाँ पर होगी। कैसे गलती होगी जरा देखो, बड़ा वाला वैल्यू ये है, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो रहा है? 750 -477 करेंगे आप। क्लियर बात है ना। अब आपने इसमें से बंद हो गया, कोई बात नहीं। 750 में 477 घटाएंगे तो ये आपने क्या इसमें से ये घटाया, अब इस वाले में से इसको घटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप? 447 माइनस, फिर क्या करेंगे? माइनस का 125 करेंगे। अब ये रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ से 447 प्लस 125 और दूसरा क्या है? 750 माइनस 447। हाँ है कहाँ पे? हाँ सॉरी, 477 है ना, 477 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आएगा ना। इधर भी कितना है? कोई बात नहीं, 477 है ना, 477। यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं 477।
477, ठीक है। अब इसको घटाओ, जोड़ो पहले, 7 5 12 की, तो असल लगी 1 0, ठीक है। और कितना बनेगा 602, ठीक है। यहाँ पे देखो 750 में से यहाँ पे कितना बचेगा है 273, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो। अब इसको काटो पीटो, यहाँ तक पहले नोट कर लो, अब तो हो गया ये, ठीक है। इसको काटो, हो गया। इसको काटो पहले, देखो 7 से कट जाएगा ना, 7 से काटो तो कितना है 7 8 56, 6, और यहाँ काटोगे तो कितना बनेगा 7 से 7 3 21, बचा कितना 6 9, ठीक है 39, 86:39। अब तो कटेगा नहीं ये, तो 86:39 बना। कुल मिला के हम क्या करें, इनको जोड़ेंगे। हमको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 86:39 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, देखो 9 6 15 की 5, हासिल लगी 1, 8 4 12, 125। और प्रश्न कितने हैं 250 की क्वेश्चनों की संख्या आई ना, तो यहाँ से एक की निकलेगी वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गलत प्रश्न, तो हम कहेंगे भाई गलत प्रश्न कितने हैं उसने 39 गुणे क्या कर देंगे हम 2 कितने की उसने 68 क्वेश्चन को उसने क्या किया गलत आंसर दिया है। बाद बाकी उसने क्या किया सही आंसर दिया। गलत, देखो गलत होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है, इस पर स्टार जरूर मार्क कर लेना, इसको स्टार जरूर मार्क करना, यहाँ पे गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में यहीं पे गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ हाँ सही 78 आएगा ना, ठीक है। 78 क्वेश्चनों को उसने सही आंसर दिए हैं, क्लियर है ना। हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला लिखो, इसको नोट कर लो, फिर अगला लिखो। बिल्कुल बंद कर देंगे तुम्हारे। कितना बच रहा है, बंद हो गया, सेव हो जाएगी अपने आप से। चलो हो गया, अगला लिखो। देखो एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व कुछ बतख हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व कुछ बतख हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 180 हैं। और अगर पैर गिने जाएं तो 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो पहले इसको हम बता देते हैं मिक्सचर एलिगेशन से कैसे करेंगे इसको हल।
उसके बाद बताएंगे कि इसको और कैसे हल करेंगे। इसके 3 मेथड हैं हल करने के, है ना। मैं अभी बता रहा हूँ। पहले तो एक देखो जैसे यहाँ पर ये कह रहा है भाई उसमें क्या है, हिरण है और बतख है, ठीक है। तो ये चीज़ बताओ मुझे, अगर बतख है ना, बतख है तो इसके पैर कितने होंगे भाई? 2 पैर होंगे, सीधी सी बात है। और अगर हिरण है ना तो हिरण के कितने पैर होंगे भाई? 4 पैर होंगे, ये तो सब जानते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के अगर एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण कुछ बतख है, अगर सिरों को गिनते हैं तो कितने मिलते हैं? 180 मिलते हैं। तो हम सिर को ऐसे गिनती बनाते हैं, हम कहते हैं सिर कितने मिलते हैं? 180। अब उसमें से क्या है, सिर इतने हैं 180, अब पैर कितने हो रहे हैं? कितने हैं? 448। तो भाई 448। अब मैं ऐसे सोचता भाई सारे के सारे अगर बतखें होती तो कुल मिला के 180 के हिसाब से कितने बनते बतखें? कि